वंदन, आप सभी का अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल उर्मिला बिष्ट हिमालयन गर्ल के नाम से। आप सभी लोग आए और हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के संघर्ष और वहाँ की कहानी सुनिए इस कविता के माध्यम से। मैं भी हिमालय से हूँ। मेरे हिस्से ये हिमालय वो हिमालय रूपी पहाड़ हैं। हिमालय और पहाड़ के हिस्से मेरे भी संघर्ष अपार हैं। तो आप देखिए पहाड़ों के बीच में कैसे तमाम पेड़ पौधे कैसे सरवाइव करते हैं, आप देखिए और कविता को आगे निरंतर सुनते रहिएगा। मैंने इससे पहले 2 लाइनें बोली थी कि मैं भी हिमालय से हूँ, मेरे हिस्से भी ये हिमालय व हिमालय रूपी पहाड़ हैं। ये पहाड़ व हिमालय के हिस्से मेरे भी संघर्ष अपार हैं, जो कभी बर्फ़ की चादर जैसे सरल सलिल व सहज हैं, तो कभी पहाड़ जैसे रूठे सख्त व बेमिजाज हैं। फिर आगे बढ़ी ज़िंदगी, कभी गर्मी में भी धूप न थी। फिर आगे बढ़ी ज़िंदगी, कभी गर्मी में भी धूप न थी। हवाएं यहाँ इस कदर बर्फीली हवाओं का जिक्र हो रहा है। हवाएं यहाँ इस कदर की धूप में भी गर्मी न थी। बदलाव व मिजाज मौसम का ऐसा कि मई जून की भरी दोपहरी में भी धूप न थी। मई जून की भरी दोपहरी जब बहुत गर्मी होती है तब भी धूप में गर्मी न थी। और इसी प्रकार से आगे हिमालय की तरफ आप देखते रहिए और कविता को आगे बढ़ाते हुए कि बदलाव और मिजाज मौसम का ऐसा कि मई जून की भरी दोपहरी में भी जैसे शाम थी, मतलब बिना धूप के जब अंधेरा छा जाता है, बादल छा जाते हैं, तो मई जून में भी इतना ठंड की मतलब भरी दोपहरी में भी शाम थी। ऐसा जीवन पाया जब बचपन में, जब ऐसा जीवन देखा कि चारों तरफ बर्फ़ है, सफ़ेद है एकदम, ऐसा जीवन पाया जब तो लगा आनंद से हमेशा भरपूर होगा। तो सोचा कि आनंद से हमेशा भरपूर होगा, ऐसे खेलने को मिलेगा। लेकिन जब साल की सर्दी आई तो महसूस हुआ कि इन हिमालयों में संघर्ष भी आनंद से अपार होगा, मतलब संघर्ष इस आनंद से भी बहुत बड़ा होगा, बृहद स्वरूप होगा। और फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा जीवन पाया जब तो लगा कि आनंद हमेशा भरपूर होगा, लेकिन जब साल की सर्दी आई तो महसूस हुआ संघर्ष आनंद से बड़ा होगा। ये सबके चलते जीवन में अपने कर्म भूमि यानी कि हिमालय में खड़े रहे, चाहे जो भी परिस्थितियाँ मजबूरियाँ हमारे हिस्से आई, मजबूती से उनसे लड़ते रहे। ये जीवन का हिस्सा है मेरे, ये पहाड़, ये हिमालय, ये पहाड़, ये हिमालय जीवन का हिस्सा।